प्रॉब्लम है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन इक्वल्स यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो जो कि पहले 10 नेचुरल नंबर्स पे बेस करता है और दो सेट है ए और बी, तो हमने वेरीफाई करना है कि अगर हम उन दोनों सेट्स ए और बी की इंटरसेक्शन लें और उसकी कॉम्प्लीमेंट लें तो जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल होगा अगर हम उन दोनों सेट्स की कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ले लें। यानी किस तरह से, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि जो कि किसके इक्वल होती है, यूनिवर्सल सेट का अगर हम डिफरेंस ले लें ए इंटरसेक्शन बी से तो वो इक्वल हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ये डी मॉर्गन लॉ की सेकंड स्टेटमेंट है। अब हम देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है। सबसे पहले तो हम मालूम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है। तो अब ए इंटरसेक्शन बी में ए के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10, जबकि इसकी इंटरसेक्शन अगर बी से ली जाए तो उसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9। तो नंबर्स की नेचर से ये जाहिर हो रहा है कि इसका जो इंटरसेक्शन आएगी वो क्या आएगी, खाली सेट आएगी। उसकी रीज़न क्या है कि जो सेट ए के तमाम एलिमेंट्स हैं, तमाम मेंबर्स हैं, वो और इवन नंबर्स हैं, यानी 2 से डिविजिबल हैं, और जो बी के तमाम मेंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी वो ऑड नंबर्स हैं, तो उनकी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगी, खाली सेट। अब अगर हम ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो किसके इक्वल है, यूनिवर्सल का डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी से जो कि खाली सेट है। तो मीन कि अगर मैं यूनिवर्सल सेट को लिखूं 1 2 3 4 अप टू 10, इसका डिफरेंस अगर ले लूं खाली सेट से तो जाहिर है यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा हमारे पास, वापस यूनिवर्सल सेट आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये तो हमारे पास होगी लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट क्या है। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल है यूनिवर्सल का डिफरेंस सेट ए से, जो कि आ जाएगा इक्वल 1 से लेके 10 तक यूनिवर्सल सेट है डिजिट्स, और इसका डिफरेंस ए से जो कि इवन नंबर्स पे है 2 से लेके 10 तक, 2 4 6 8 एंड 10। तो इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9। इसी तरह से अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं, अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं तो वो यूनिवर्सल का डिफरेंस सेट बी से, अब यूनिवर्सल का डिफरेंस सेट बी से 1 2 3 अप टू 10 एलिमेंट्स है यूनिवर्सल सेट के, पहले 10 नेचुरल नंबर्स, और बी है 1 से लेके 9 तक ऑड नंबर्स। और अगर इनका डिफरेंस लिया जाए तो जाहिर है इवन नंबर्स आ जाएंगे 2 4 6 8 और 10, यानी वो इवन नंबर जो सेट यूनिवर्सल में मौजूद है। चले जी, अब ये हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट। अभी हम फाइंड आउट करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन बी यूनियन, सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट की यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट लिखे 1 3 5 7 9, जबकि बी की जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है 2 4 6 8 10। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4, बिकॉज यूनियन में हम एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं, तो इवन और ऑड नंबर को कंबाइन करेंगे 10 तक, तो हमारे पास 1 से लेके 10 तक नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। इसका मतलब है ये है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि है राइट हैंड साइड। अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो वो भी 1 से लेके 10 तक काउंटिंग है, राइट हैंड साइड को देखें तो वो भी 1 से लेके 10 तक काउंटिंग है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हेंस ये स्टेटमेंट प्रूफ हो गई कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है।